क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हो और आपको ऐसा फील हो कि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, पर आपको ये याद नहीं आता कि आप यहाँ कब आए थे। या फिर आप दोस्तों के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो और फिर अचानक से ऐसा लगता है कि ये बातें हमने पहले भी कर चुकी हैं, पर ये याद नहीं आता कि कब की है। आपको पल भर के लिए ऐसा महसूस होता है कि जो हम देख रहे हैं या जो आप कर रहे हो वो पहले भी आप देख या कर चुके हो। हूबहू वैसी ही चीजें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसा कोई सपना हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ऐसे में आप परेशान हो जाते होंगे और फिर आप सोचने लगते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जिसको ये फील हुआ है। दुनिया में 60 से 70% लोग हैं जिन्होंने ऐसा फील किया है। इसी फीलिंग को डेजा वू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेजा वू क्या होता है, क्यों होता है, इससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग थ्योरीज और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेजा वू एक काफी अजीब सा शब्द है। ये फ्रेंच में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, और इसी से रिलेटेड दो फ्रेंच वर्ड और हैं जो है प्रेशु वू, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सीन, और तीसरा वर्ड है जवासिया वू, जिसका मतलब होता है नेवर सीन। बात करते हैं डेजा वू होता क्या है। सबसे पहली बात, डेजा वू कोई मेंटल ऑर्डर या मेंटल इलनेस नहीं है। ये सिर्फ एक कंडीशन है या फिर एक मेंटल स्टेट है जिसे काफी लोग अपने लाइफ में फील करते हैं। आपने भी ऐसा कभी फील किया ही होगा। इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो डेजा वू का मतलब होता है पहले देखा हुआ। अपने नाम से ही डेजा वू अपना काम बता रहा है। ये इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वो अभी देख रहा है या बोल रहा है या महसूस कर रहा है वह पहले भी उसके साथ हो चुका है। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता कि यह सच में पहले कभी हुआ था या नहीं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, डेजा वू क्यों होता है। डेजा वू को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का सहारा लिया गया, जिसमें से कुछ थ्योरीज का तो कोई सेंस ही नहीं होता, जैसे कि पुनर्जन्म। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डेजा वू में जो हमें फीलिंग आती है वो हमारे पिछले जन्म की यादें होती हैं, जो अचानक से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। ऐसे लोगों का ये कहना है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है और उसकी पिछली जन्म की यादें उसके माइंड के एक हिस्से में जमा रहती है, जो डेजा वू के रूप में बाहर आ जाती है। साइंटिफिकली और लॉजिकली इस थ्योरी का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आप इसमें विश्वास करते हैं या नहीं। इसके बाद डेजा वू होने के पीछे एक थ्योरी ये मानी जाती है, वो है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इस थ्योरी को माने तो डेजा वू होने के कारण है हमारे सपने। होता क्या है कि जब हम सोने से पहले कुछ सोचते हैं तो इस बात की चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हम सोचते हैं वो ही हमारे सपने में आए। तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हम सोचते हैं सोने वक्त वो हमारे सपने में आए, और सपने में जो हम सोच रहे होते हैं असल में वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने कहीं फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने सपने में वही देखें, और जैसा कि सुबह उठने के बाद हम अपना 90% सपना भूल चुके होते हैं, तो जब रियलिटी में हम अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो वो सपना हमारे सामने आने लगता है, और फिर हमें ये लगने लगता है कि हम ये सब पहले भी कर चुके हैं या देख चुके हैं, पर हमें ये याद नहीं आता कि ऐसा कब हुआ था। ये थी ड्रीम बेस्ड थ्योरी। अब बात करते हैं अगली थ्योरी, जिसका नाम है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी है। इसको थोड़ा इजी वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली डेजा वू हमारे लाइफ का एक छोटा सा मूवमेंट होता है जिसको हम थोड़ी टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि डेजा वू हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी को डिनाई करती है। इस थ्योरी का ये मानना है कि डेजा वू बल्कि कोई सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि टाइम इज एन इल्यूजन। इस बात का डीप मीनिंग तो कुछ और था, पर इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि दुनिया में टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता। टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। वही एक थ्योरी ये कहती है कि समय एक छल है, और डेजा वो हमें इस छल से निजात दिलाता है। ग्लिच थ्योरी में एक्चुअली हमें ये कहा जाता है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तीनों एक साथ जीते हैं, इसलिए डेजा वो जब हमें आभास होता है तो ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। ग्लिच का मतलब ही यही होता है, रुकावट या गड़बड़, और ये ग्लिच हमारे डेली लाइफ को रियलिटी से एक ब्रेक देती है जिसे डेजा वू कहा जाता है। इन सब थ्योरीज के साथ और भी बहुत सारे रीजन दिए गए हैं डेजा वू के बारे में, जिनमें कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़कर देखते हैं और कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं, यानी भूत, प्रेत, आत्मा जैसी चीजें, और कुछ लोग इसे सिक्स सेंस से जोड़कर भी देखते हैं।
अब आते हैं उस थ्योरी पर जहाँ पे फिजियोलॉजिकल में डेजा वू होने को समझा जा सकता है। ड्रीम बेस्ड थ्योरी भी फिजियोलॉजिकल रीजन से कुछ हद तक इसे सही कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल लॉजिक बिहाइंड डेजा वू। फिजियोलॉजिकल में ऐसा कहा जाता है कि डेजा वू होता है मेमोरी मिसमैच की वजह से। मेमोरी मिसमैच की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हम फील कर रहे हैं या जो भी हम अभी कर रहे हैं वो पहले भी हम फील कर चुके हैं। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी मेमोरी 2 पार्ट में होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाहर से आती इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही जल्दी गायब हो जाती है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है और वहीं पर स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज इनफाइनाइट होती है। इसके अंदर हमारी पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन होती है जिसको थोड़ा ध्यान देने पर रिकॉल किया जा सकता है। और डेजा वो एक सर्किट ब्रेक जैसा होता है जो STM और LTM के बीच कनेक्शन टूटने से होता है। इसके बाद एक और रीज़न ये माना जाता है ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो बेसिक थ्योरी है वो तो आपको पता ही होगा। इसके आगे की बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक पतली सी लेयर होती है, यानी जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब सबकॉन्शियस माइंड भी इनएक्टिव रहता है। लेकिन एक ऐसी रेयर कंडीशन आती है जिसमें ऐसा होता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ एक्टिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत एक रेयर कंडीशन हो जाती है और काफ़ी कम समय तक रहती है। ऐसे सिचुएशन में हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है पर ये पता नहीं कर पाता कि जो हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं वो एक रियलिटी है या सपना, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं ऐसा लगता है कि वो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये थी डेजा वू की फुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम या बीमारी नहीं है, बल्कि बस एक ये मेंटल कंडीशन है जिसे बहुतों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। आप चाहे तो ये एक्सपीरियंस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल मिस्टर इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।